18 सितंबर की सुबह कुमकुम भाग्य के घर में एक अजीब सी खामोशी और साथ ही छिपा हुआ तूफान था, क्योंकि एक तरफ शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां प्यार और अपनापन हर पल उनके बीच गहराता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनलिका के दिल में जलन और नफरत का जहर इतना गाढ़ा हो चुका था कि उसका हर सांस सिर्फ एक ही ख्वाहिश में बदल चुका था, शिवांश और प्रार्थना को अलग करने की। और इसी ख्वाहिश ने आज के दिन को इतिहास बना देना था, क्योंकि इस दिन एक ओर दिल से निकला सच्चा प्यार अपनी पहचान बनाने वाला था और दूसरी ओर जलन से भरा दिल अपना चेहरा खोने वाला था। हॉल में जैसे ही सब इकट्ठा हुए, प्रार्थना की नजरों में चमक थी। उसकी साड़ी का लाल रंग शिवांश की धड़कनों के साथ जैसे एक नया अध्याय लिख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और शिवांश ने धीरे से प्रार्थना का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रार्थना, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है और तुम्हारे बिना मेरी सांसें भी अधूरी हैं। उसकी आवाज में वो कंपन था जो पूरे कमरे को रोमांस की खुशबू से भर गया। प्रार्थना शर्मा गई, उसकी पलकें झुक गईं और होंठों पर हल्की मुस्कान ने सबको यह एहसास दिलाया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई बन चुका है। लेकिन तभी कमरे के कोने में खड़ी सोनलिका की आंखें आग उगलने लगीं। उसका चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा गया। उसने अपने नाखून इतने जोर से भींचे कि उसके हाथों में हल्का खून झलकने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही साया था, बदला। उसने मन ही मन सोचा, प्रार्थना, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें कभी शिवांश की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी खुशी लेकर आया है। इधर शिवांश और प्रार्थना अपने प्यार की मिठास में खोए हुए थे। बगीचे में फूलों के बीच जब शिवांश ने प्रार्थना को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारी हंसी मेरी दुआओं का जवाब है। प्रार्थना की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, शिवांश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना सुकून मिलेगा। मुझे लगता है जैसे सारी तकलीफें अब पीछे छूट गई हैं। ये लम्हा इतना हसीन था कि मानो वक्त रुक गया हो। हवा की सरसराहट भी जैसे उनकी धड़कनों के साथ संगीत बना रही थी। लेकिन छत पर खड़ी सोनलिका ये सब देख रही थी और उसका दिल जैसे टुकड़ों में बिखर रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उन आंसुओं में प्यार नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह सब मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हंसी मेरे लिए जहर है और मैं ये जहर तुम्हारे होंठों से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। दूसरे ही पल सोनलिका ने चालें चलनी शुरू कर दी। उसने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने जाकर मीठी बातें करनी शुरू की और कहा, दादी, क्या आपको नहीं लगता कि प्रार्थना ने अचानक से इस घर में सबको अपने वश में कर लिया है? कहीं ऐसा न हो कि वो सिर्फ अपनी चालें चल रही हो और शिवांश को इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन दादी ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, सोनलिका, हमें तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लगते। प्रार्थना सच्ची है और उसका प्यार शिवांश के लिए साफ दिखता है। तुम अपनी सोच बदलो। यह सुनकर सोनलिका के अंदर की आग और भड़क गई। उसने सोचा, ये सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे सबको लगे कि प्रार्थना इस घर की इज्जत के लायक नहीं है। शाम होते होते जब घर में पूजा का आयोजन हुआ, शिवांश और प्रार्थना साथ बैठे और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा घर भगवान के नाम से गूंज रहा था। तभी शिवांश ने अचानक प्रार्थना के माथे पर सिंदूर लगा दिया। सबकी आंखें चौंधिया गईं। पूरे घर में तालियां गूंज उठीं और ये पल दोनों के रिश्ते की मुहर बन गया। लेकिन इसी पल सोनलिका की आंखों में आंधी थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वो खुलकर वार करेगी। उसका गुस्सा अब छुपने वाला नहीं था। पूजा खत्म होने के बाद वो कमरे में गई और जोर से आईने पर मुक्का मारते हुए बोली, प्रार्थना, अब देखना, मैं तुम्हें ऐसे बदनाम करूंगी कि तुम्हें इस घर से भागना पड़ेगा और तब शिवांश को भी लगेगा कि तुम्हारी असलियत कुछ और ही है। इधर रोमांस और इमोशन से भरे शिवांश और प्रार्थना के लम्हे भी चलते रहे। बगीचे में मोमबत्तियों की रोशनी में जब शिवांश ने प्रार्थना के गालों को अपने हाथों से थाम कर कहा, तुम मेरी किस्मत हो प्रार्थना, अगर तुम ना होती तो शायद मेरी जिंदगी अंधेरी रह जाती। प्रार्थना रोते हुए उसकी छाती से लग गई।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये आलिंगन ऐसा था जिसमें पूरी दुनिया की खुशियां समा गईं, लेकिन ये खुशियां सोनलिका के लिए नफरत की आग में घी डाल रही थीं। अगले ही पल सोनलिका ने ऐसा धमाका करने का प्लान बनाया कि सब हक्के बक्के रह जाएं। उसने शिवांश के सामने झूठा सबूत रखने की सोची, जिससे लगे कि प्रार्थना का किसी और से रिश्ता है। वो रात भर अपनी चालाकियों में लगी रही, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, तुम हमेशा मेरी रहोगी। यह सुनते ही सोनलिका का चेहरा लाल हो गया। उसके होंठ कांपने लगे और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, नहीं, यह रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होगा। मैं इसे बर्बाद करके रहूंगी। पूरा घर उसकी चीख सुनकर दहल गया। सबने पहली बार उसकी असलियत देखी और वहीं खड़ी प्रार्थना ने दृढ़ आवाज में कहा, सोनलिका, प्यार कभी नफरत से नहीं हारता और आज के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि सच्चाई और मोहब्बत की ताकत कितनी बड़ी होती है।